हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे 11th क्लास के नेक्स्ट टॉपिक की और ये लेक्चर नंबर 12 है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू कितनी एक्यूरेट है। एक्यूरेट मतलब अगर हम बोलें कि हमें कोई ट्रू वैल्यू के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक वैल्यू मिल गई है तो इसका मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा है, और ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा दूर वैल्यू मिली है तो इसका मतलब एक्यूरेसी कम है। तो बोला हुआ है accuracy, it refers to the closeness of a measurement to the true value of the physical quantity। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे आप कोई भी चीज़ ले सकते हो यहाँ पर, जैसे आप राइस लेने जाते हो और राइस आप लेते हो, आप मुझे राइस दे दो 2 kg और 2 kg की जगह वो आपको 2.2 kg दे देता है, और दूसरे शॉपकीपर के पास जाते हो तो आप देखते हो वो आपको 2.1 kg देता है। तो दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट कौन होगा? 2.1 kg वाला। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा क्लोज है किसके? ट्रू वैल्यू के। लेकिन आपको तो खुशी किस में होगी? 2.2 kg में, लेकिन वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। तो आगे देखते हैं, प्री सीजन की बात करते हैं। प्री सीजन का मतलब होता है कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो लीस्ट काउंट है, वो लीस्ट काउंट कितनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू को आपको बता रहा है या रिसोल्यूशन कर रहा है उस वैल्यू को, या उसकी लिमिट को बता रहा है। तो जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतना ही ज़्यादा प्री सीजन होगी। प्री सीजन मतलब उतनी ही ज़्यादा वैल्यू सही आएगी आपकी। तो बोला हुआ है इट रेफर्स टू द रिसोल्यूशन और द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। जिसमें आपकी क्वांटिटी को मेज़र किया गया है उसकी लिमिट क्या है, यानी उसका लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट, जैसे आप एक स्केल की बात करते हो तो स्केल क्या होता है? जिससे आप लेंथ को मेज़र करते हो। आपका 12 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है। उस स्केल में लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर भी बोल सकते हो। तो उससे भी कम लीस्ट काउंट वाले आपके स्केल्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बात की गई है वर्नियर स्केल की, स्क्रू गॉज की। तो ये सारे आपके ज़्यादा प्रिसीजन वाले होते हैं। प्रिसीजन मतलब अच्छी वैल्यू को बताने वाले होते हैं। तो यही आपका डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द रिसोल्यूशन और लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। Precision is measured by the least count of the measuring instrument. The smaller is the least count. Least count जितना smaller होगा, greater is the precision. Precision उतनी ही अच्छी होगी। अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है एरर इन ए मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट में आपका एरर किस तरीके से होता है? एरर आपका किसी भी ट्रू वैल्यू, यानी जो वैल्यू आपने बोली और जो वैल्यू आपको मेजर करके दी गई, उन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एरर। तो क्या है? द एरर इन द मेजरमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, यानी जो वैल्यू आपने बोली, एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो एरर इक्वल होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसी के बेस पर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे आप जाते हो शॉपकीपर के पास 5 kg शुगर लेने, और वो शुगर में आपको 5.1 kg दे देता है, तो वो एरर कैसा हुआ? पॉजिटिव एरर, यानी वो ज़्यादा आपको चीज़ दे दी गई है। लेकिन अगर वो 4.9 दे देता है तो वो कैसा एरर होगा? नेगेटिव एरर। तो एरर आपके दोनों डायरेक्शन में बन सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन एक बार में एक ही तरीके का एरर आ सकता है, तो इसको हम टाइप्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बात की गई है टाइप्स ऑफ एरर। जब टाइप की बात करते हैं तो सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर जो होता है उसकी बात करेंगे। सिस्टमैटिक एरर एक ऐसा एरर होता है जो एक ही डायरेक्शन में होता है, या तो वो पॉजिटिव होगी या वो नेगेटिव होगी। तो द एरर विच टेंड्स टू अकर इन वन डायरेक्शन, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर्स। अगर इनके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स इसके कौन कौन से होते हैं? कोई भी इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकता है, या इनपरफेक्शन हो सकती है एक्सपेरिमेंट टेक्निक में, यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें आप परफेक्ट नहीं हो पूरी तरीके से और उसमें गलतियां हो जाती हैं। पर्सनल एरर आपकी खुद की वजह से हो सकता है, या एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल कॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं, या प्रेशर बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, या आप कह सकते हो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे एरर आपके एक्सटर्नल कॉज की वजह से भी आ सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो इसका टाइप है वो है रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब क्या होता है? एक ऐसे एरर जो इरेगुलरली आते हैं। इरेगुलरली मतलब रेगुलर मैनर में नहीं होते कि एरर आएंगे ही आएंगे, बाई चांस कोई भी एरर आ सकता है, तो इसको हम चांस एरर के नाम से भी जानते हैं। द एरर्स विच अकर्स इरेगुलरली एंड एट रैंडम। रैंडम मतलब कभी कभी अचानक से आ जाएं, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड भी होगा उनका, यानी वैल्यू भी होगी, और उसकी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया, तो पॉजिटिव होगा या
नेगेटिव होगा, आर कॉल्ड रैंडम एरर। तो उसको हम रैंडम एरर के नाम से जानते हैं। अगले टाइप पर चलते हैं और अगला टाइप है आपका ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होते हैं? जो किसी भी पर्सन की केयरलेसनेस की वजह से आते हैं। एक ऐसे एरर जो आपकी केयरलेसनेस की वजह से आएंगे, यानी कोई भी पर्सन है वो सही से उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है, या कोई भी चीज़ कराई जा रही है आपको उस पर ध्यान नहीं दे रहा, और उसके बाद आप कहते हो ये तो हमें कराया ही नहीं गया, इसे तो हमें बताया ही नहीं गया था। लेकिन कोई भी चीज़ जब आपको बताई गई तो आप क्लास में सो रहे होते हो। तो उन सब चीज़ों की वजह से जो एरर आते हैं वो आपके कौन से एरर होते हैं? ग्रॉस एरर। एरर मतलब आपके मार्क्स कम आते हैं। ओके, these errors are due to either carelessness of a person or due to improper adjustment of the apparatus। यानी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसमें आपने apparatus गलत जगह लगा दिया या गलत लगा दिया, तो वो भी आपकी ही गलती हुई। तो आपकी केयरलेसनेस की वजह से जो एरर आएंगे उनको हम ग्रॉस एरर बोलेंगे। तो अदर टाइप भी होते हैं इसके कुछ, ये तो मेन टाइप आपके 3 टाइप्स के होते हैं, कुछ अदर टाइप्स भी पढ़ लेते हैं एरर के हम, जैसे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बच्चों? किसी, जैसे हमने बहुत सारी कैलकुलेशन की गई है, यानी एक ही क्वांटिटी को बहुत बार मेज़र किया, तो हर बार मेज़र करने पर उसकी जो वैल्यू आई वो हमेशा डिफरेंट वैल्यू आई। डिफरेंट मतलब अलग अलग। तो हमें क्या करना है, उस पूरी जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं उन सबका मीन निकालना है, और मीन निकालने के बाद हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को उसमें से माइनस कर देना है। तो जो एरर आपका निकल कर आएगा वो कौन सा एरर होगा? एब्सोल्यूट एरर, हर एक क्वांटिटी का, यानी हर एक मेजरमेंट का। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड, यानी जितनी बार भी आपने मेजर किए हैं उनका मीन निकालना, एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, और इंडिविजुअल मतलब जो आपकी अलग अलग वैल्यूज़ है उन दोनों में जो डिफरेंस होगा इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो मीन निकालने का फार्मूला आप सभी को पता है। तो जब मीन निकालते हैं, मीन को मैंने ए बार से शो कर रखा है, तो हर एक क्वांटिटी को a1 प्लस a2 प्लस n क्वांटिटी है तो an, और जितनी भी क्वांटिटी होती हैं उतनी क्वांटिटी से हम क्या कर देते हैं बच्चों? डिवाइड कर देते हैं इसे। अगर आगे देखें हम तो ये आपका 1/n इसमें से कॉमन आ गया, और जब हमें इन्हें एक साथ रखना होता है 1 2 3 4, जब हमारी सीरीज से वैल्यू चल रही होती हैं तो इन सबको जोड़ने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं? सिग्मा। और सिग्मा के साथ जोड़कर आई की वैल्यू, यानी कहाँ से स्टार्ट हुई? 1 से, और कहाँ तक गई? n तक। तो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई और n तक गई, और जहाँ पर a1 लिखा हुआ है बस उसकी जगह क्या लगा देना है? ai। ये मॉड इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। ओके, आगे देखिए एब्सोल्यूट एरर्स। अब ये तो आपकी मीन वैल्यू हो गई, लेकिन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो मैंने क्या बोला था? मीन वैल्यू में से हर एक वैल्यू को माइनस करना है। तो पहली क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर क्या? डेल्टा a1। डेल्टा इसलिए लगाते हैं बच्चों क्योंकि जो एरर होता है वो हमेशा स्मॉल होता है, कभी भी लार्ज नहीं हो सकता, यानी गलती जो होती है वो हमेशा छोटी गलती होती है। यानी कैलकुलेशन में अगर आपका आंसर 5 आ रहा है कहीं, तो 5 की जगह आपका कितना आ सकता है? 5.2 आ सकता है, 5.3 आ सकता है। लेकिन 5 की जगह आपको 500 आ रहा है तो वो तो बहुत बड़ा एरर हो जाएगा, उसे एरर नहीं बोल सकते, वो ब्लेंडर होता है आपका। ओके, तो आपका एरर जो होता है वो स्मॉल होता है, इसीलिए हमने डेल्टा a1 इक्वल्स टू मीन वैल्यू माइनस a1 यानी इंडिविजुअल वैल्यू, डेल्टा a2 इक्वल्स टू मीन वैल्यू माइनस a2 यानी इंडिविजुअल वैल्यू, डेल्टा an इक्वल्स टू a बार माइनस an, यानी ए मीन भी बोल सकते हैं, इसे ए बार भी बोल सकते हैं। वैसे बार लगाना यानी ऊपर जो लाइन खींची हुई होती है इसे ए बार बोला जाता है। ओके, आगे हम पढ़ते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है कि जितने भी आपके एब्सोल्यूट एरर आए हैं, डेल्टा a1, डेल्टा a2, डेल्टा an, इन सब का मीन निकाल लेना, तो वो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। तो बोला हुआ है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर। पॉजिटिव मैग्नीट्यूड मतलब सारी की सारी क्वांटिटी को आपको पॉजिटिव लेकर चलना है, और उन सबको जोड़कर जो उनका मीन निकलेगा वो आपका क्या हो जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऊपर भी यहाँ पर बताया था किस तरीके से लिखा हुआ है मैंने ये, तो आप उसी को फॉलो करें। ओके, आगे देखते हैं। अगला जो है आपका रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है आपका? जो भी आपका एब्सोल्यूट एरर आया, क्या आया? एब्सोल्यूट एरर, और जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आया, उन दोनों का जो रेशो होता है वो आपका रिलेटिव एरर होता है। तो बोला हुआ है द रेशो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। ट्रू वैल्यू मतलब मीन वैल्यू। जितनी भी आप क्वांटिटी की मीन वैल्यू निकालेंगे तो वो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक पहुंचता है, तो इसलिए उसे हम
ट्रू वैल्यू भी कह सकते हैं मीन वैल्यू को। तो इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर को डेल्टा ए से डिनोट करते हैं, इसे डेल ए भी बोल देते हैं बहुत सी जगह। ये इक्वल होगा डेल्टा ए बार यानी मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन वैल्यू। ओके, आगे देखते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है कि जो भी आपने रिलेटिव एरर निकाला है उसको अगर 100% से मल्टीप्लाई कर दो तो जो भी आपकी क्वांटिटी निकल कर आएगी वो कौन सा एरर होगा, परसेंटेज एरर। तो द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस इन परसेंट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इक्वल्स टू डेल्टा ए बार अपॉन में ए बार इंटू में 100%। तो जो भी आंसर निकल के आएगा वो आपका क्या होगा बच्चों, परसेंटेज एरर। ओके, तो जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आए वो मुझे बताएं, मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।